तो हाँ जी, आपका नाम है पंकज। ये आपने अपनी डिटेल भेजी है और इसके हिसाब से कुंडली बने हैं। धनु लगन की कुंडली है, राशि आपकी है कन्या। और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने जो सवाल लिख के भेजे हैं, आपने एक तो बोला कि आपको काम काज में दिक्कतें हैं, नौकरी आपकी छूटती रहती है 1-2 साल के अंदर, और भी आप जीवन में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे। और कुंडली कैसी आपने ये जानना है, पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये लास्ट वाला आपका 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि ये जो पहला घर है, इस पहले घर से हम देखेंगे आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप आपका, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर को देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन, पाँचवा घर आपके बच्चों का है, और ये जो छठा घर है ये खराब घर होता है। इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो भाई आपने यहाँ पे मेरी 2 बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपनी पत्नी के बारे में, तो पत्नी का घर है 7वां घर, तो 7वें घर से आपकी पत्नी देखी जाएगी। अब 7वें घर में एक नंबर लिखा है 3, 3 है मिथुन राशि, मालक बना बुध, तो आपकी पत्नी के लिए हमें 7वें घर का मालक बुध देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपके बच्चों के बारे में जानना है, 5वां घर है आपके बच्चों का, तो 5वें घर से बच्चे, और 5वें घर में क्या लिखा है, एक नंबर है मेष राशि और इसका मालक है मंगल, तो आपके बच्चों के लिए 5वां घर और 5वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है, और घर का बना मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल कि आपकी कुंडली है कैसी, तो कुंडली में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं? सूर्य आपकी कुंडली में सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि अपने घर में बैठा है। बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। मंगल भी ठीक है। चंद्रमा रले मिले फल देगा। शनि भी रले मिले फल देगा। शनि जो है अच्छे फल भी देगा, कुछ बुरे फल भी। राहु भी आपका तकरीबन ठीक है। अब आपके ग्रह जो खराब हैं, सबसे ज़्यादा ग्रह खराब आपका एक तो मुझे गुरु लगा है, क्योंकि छठे घर में है, दुश्मन का घर है। शुक्र खराब लगा, ये भी 8वें घर में, मतलब ये 2 ग्रह आपके ज़्यादा खराब है, शुक्र और गुरु। शनि मैंने क्या बोला था, रला मिला फल देगा। मतलब कुंडली वैसी अच्छी है, बस 1-2 ग्रह हैं जो आपके थोड़े से खराब हैं। अब देखो जी होगा क्या, ध्यान से मेरी बात समझो। जो ग्रह तो आपके अच्छे हैं, जैसे सूर्य अच्छा है तो क्या करेगा, ये आपको बचपन से लेके आपके बुढ़ापे तक अच्छे फल देता रहेगा। और भी जो ग्रह अच्छे हैं वो अच्छे फल देते रहेंगे, लेकिन इन मान लो सूर्य अच्छा है, अच्छे फल देगा हमेशा, लेकिन जब कभी सूर्य की दशा चलेगी, इसका अच्छा फल जो है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। मतलब अच्छे फल अपना ज़्यादा ये कब देगा, जब इसकी दशा चलेगी। और ऐसे जो ग्रह खराब, जैसे मैंने आपको गुरु खराब बोल दिया, ये कि खराब है, खराब फल देगा, लेकिन ये हमेशा खराब फल देगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, लेकिन इसकी दशा में खराब फल 100 गुना बढ़ जाएंगे। तो ग्रहों का जो असर है वो दशा में बढ़ जाता है। सवाल कि आज आपके ऊपर दशा किसकी है, तो दशा जो होती है 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतर्दशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है, और ये आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। कब से चली है? 2016 में चली हुई है, पिछले 9-10 साल हो चुके हैं, और 2032 में जाके ख़त्म होगी। इसका मतलब है कि ये जो 9 ग्रह हैं, देखो जी ध्यान समझो, आज भी सभी 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है, लेकिन ज़्यादा असर किसका है? इस गुरु ग्रह का। क्यों? क्योंकि इसकी चल रही है महादशा। और दूसरे नंबर आपके ऊपर है शुक्र ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। 11वां महीना 23 में चली है, और 7वां महीना 26 में ख़त्म होगी। तो आज आपके ऊपर भाई असर जो है गुरु का है बड़ा, और दूसरा है शुक्र का है। इन गुरु और शुक्र का असर है, और इन दोनों में असर ज़्यादा गुरु का है। गुरु का कितना असर है? 80%, और शुक्र का है 20%। तो आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो कारण एक तो है गुरु, बड़ा कारण गुरु है, दूसरा कारण शुक्र है। अब सवाल कि ये दोनों ग्रह अच्छे हैं या बुरे हैं? अगर तो अच्छे हैं भाई, फिर तो देंगे अच्छे फल। अगर बुरे हैं, बुरे फल देंगे। और आपको मैंने अभी बता ही दिया कि आपके दोनों ग्रह खराब हैं, बुरे हैं, तो बुरे फल देंगे, जहर सी बात है।
दोनों ग्रह आपको भाई, आपकी देखो ये वही बात आ चुकी है, इतने ग्रह अच्छे हैं लेकिन आपका जो समाज चल रहा है, जो ग्रह आपके खराब है कुंडली में उन्हीं की चल रही दशा, ये बुरी बात है भाई। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे हैं, कुछ थोड़े बहुत अच्छे फल देंगे लेकिन ज़्यादा आपको बुरे फल देंगे। तो विस्तार में जानते हैं गुरु, पहले बात करते हैं गुरु क्यों खराब है। सवाल ये है, गुरु खराब होने के हैं दो कारण। पहला कारण, ये जहाँ बैठा छठा घर, ये घर अच्छा नहीं। छठे घर से रोग देखा जाता है, रोग बीमारियां जो होती हैं, शत्रु देखा जाता है, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, रुकावटें, काफ़ी ख़राब चीज़ें छठे घर से दिखते हैं जहाँ ये गुरु आके बैठा है। तो गुरु खराब होने का पहला कारण छठा घर जहाँ ये बैठा है, ऊपर से वहाँ पे जो दो लिखा है शुक्र के घर में बैठा है, शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। अब गुरु आपको क्या बुरे फल देगा। गुरु देखो जी, एक तो इस गुरु की इस कुंडली में अपने दो घर हैं, मतलब बैठे इस घर में आके है लेकिन इसके अपने हैं दो घर, उन दो घरों को लेके आपको दिक्कतें देगा। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर, ये पहला बस वाला कि पहला घर मैंने गुरु का क्यों बोला, क्योंकि पहले घर में देखो 9 लिखा हुआ है, 9 होती है धनु राशि, मालक गुरु बना। और पहला घर आपका भाई शरीर है, शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, पहले घर से। और पहले घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में, खराब घर में। मतलब पहला घर शरीर, देखो शरीर आपका चला गया, छठा घर रोग, मतलब गुरु आपके शरीर को रोगी बनाएगा। छठा घर शत्रु का, शरीर शत्रु, गुरु शत्रु बढ़ाएगा। छठा घर कर्जे का भी, शरीर कर्जे घर में बैठा, मतलब गुरु आपको कर्जदार भी बनाएगा। मतलब ये जो गुरु की दशा है ये आपकी हेल्थ भी ख़राब करेगा, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। और गुरु एक और घर का मालक है, इस चौथे घर का भी, क्योंकि चौथे घर में लिखा है 12, 12 मीन राशि, मालक गुरु। और चौथा घर जो है ये आपकी माता का घर है। माता कैसी होगी, मकान आपके पास कैसा होगा, वाहन कैसा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, चौथा घर। और चौथे घर का मालक गुरु, छठे घर में, खराब घर में। चौथा घर माता, माता छठा घर रोग, ये आपकी माता को भी रोगी बना देगा, या माता से आपकी बनेगी नहीं। मकान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, वाहन को लेकर दिक्कतें परेशानियाँ, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें। तो ये गुरु के आपको बुरे फल मिलेंगे। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं खर्चे बढ़ाएगा, 9वीं बढ़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर नीच राशि, जो 10 लिखा है मकर राशि है, गुरु की नीच राशि, धन खर्च होगा। मतलब गुरु की दशा में आपको अभी ये जो दिक्कतें क्या देगा, ये आपकी हेल्थ ख़राब करेगा, शत्रु, कर्जा बढ़ेगा, माता, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर संबंधी दिक्कतें, धन की हानि होना, चिंता, परेशानियाँ, रुकावटें। ये आपको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, आपकी जो जन्मभूमि है वहाँ से आपको दूर जाना पड़ेगा। और आपको फ़ायदा भी होगा, कोशिश करो जन्मभूमि से भाई दूर जाके काम करने की, जितना दूर जाओगे उतना फ़ायदा होगा। लेकिन मेन अब सवाल ये है कि अगर आप इस गुरु को कैसे सही करें। अब गुरु को अगर सही करना है, इसके करने हैं उपाय। पहला उपाय है, आप इसका मंत्र जाप किया करो। मंत्र आपने करना है रोजाना, चाहे 1 माला कर लो, 2 माला कर लो, सुबह के टाइम। गुरुवार से शुरू करना, संकल्प लेके कि हे गुरु देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोती है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर महादशा, आपका मैं रोजाना मंत्र जाप करूँगा ताकि आपका बुरा फल प्लीज़ मुझे ना मिले। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा है, इसके 2 पाठ हैं, एक तो है बृहस्पति कवच का पाठ, एक है बृहस्पति स्तोत्र का पाठ। अब ये जो 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के भाई पाठ हैं, ध्यान से समझो। दोनों पाठ मैंने जो बोले हैं 2-2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में, तो कोशिश करो इनको आपने रोजाना पढ़ना है, अगर पढ़ना आता है, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। कब? सुबह के टाइम। और आप इनको ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा सुन भी सकते हैं। मतलब आपने बृहस्पति कवच के पाठ को पढ़ लिया, दोबारा फिर पढ़ लो, फिर पढ़ लो, आपकी मर्जी, में आपको फोर्स नहीं करूँगा। कवच पढ़ने से वैसे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपको बीमारी से बचाएगा। इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लो, 2-3 बार। स्रोत के पाठ को चाहे कम पढ़ लो, कवच को ज़्यादा पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। चौथा उपाय है, आप अगर व्रत रखना आता है आपको, बृहस्पतिवार का व्रत रख लो। ये बृहस्पति क्या है, एक देवता है, इसका दिन होता है बृहस्पतिवार। तो हर बृहस्पतिवार को बृहस्पति देवता का व्रत रख लो, कथा कर लो। व्रत में क्या करना होता है, सुबह बृहस्पतिवार को सुबह उठ के प्रार्थना करना कि हे बृहस्पति देवता जी, आज है दिन बृहस्पतिवार, आज आपका मैं व्रत रखूँगा ताकि आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। व्रत में आपने दिन में कुछ नहीं खाना, रात को भोजन करना होता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कथा सुन लेना, इसकी जो व्रत कथा होगी वो सुन लेना। 5वां उपाय है, और नमक का सेवन नहीं करना व्रत में, नमक खटाई नहीं खानी। 5वां उपाय है, आप बृहस्पति देवता की आरती किया करो। आरती आपने रोजाना करनी पाठ पूजा के बाद में आरती आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, सर्च करना वहाँ पे बृहस्पति देवता की आरती चाहे पढ़ लो चाहे सुन लो रोजाना। पीले कपड़े कम पहना करो, पीला पुखराज धारण मत करना। और भी काफ़ी उपाय हैं। 6वां उपाय है,
इसके जो देवता हैं विष्णु जी हैं, उसकी पूजा उपासना कर लो। विष्णु जी के मंदिर चले जा माथा टेकने जा सकते हो बृहस्पतिवार को, या उसका कोई पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ है वो पढ़ लो। और भी उपाय हैं, आप पीपल को जल दे सकते हो, पीपल के नीचे दीपक जला सकते हो। और भी ऐसे गुरुवार को गाय को रोटी डाल दो, छोटे मोटे ऐसे काफ़ी उपाय हैं, लेकिन मेन ये उपाय हैं। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा सभी उपाय करने, आपकी मर्जी है, वैसे सभी बेस्ट उपाय हैं। जितना करोगे उतना फ़ायदा होगा भाई आपको। तो गुरु का मंत्र जानना चाहिए, एक माला करो जरूर करना है। दोनों पाठ मैंने बोले हैं, ज़्यादा पढ़ सकते हो तो आपकी मर्जी है, एक बार तो जरूर पढ़ना है, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि मैं भाई ज़्यादा पढ़ सकता हूँ तो 2-2 3-3 बार भी इनको पढ़ लो या सुन लिया करो। व्रत भी आपकी मर्जी है, और आरती ये पाठ के बाद रोजाना करनी है। और ये सभी जो उपाय हैं सुबह करने हैं, विष्णु जी की पूजा उपासना कर लो। अब ये तो हाँ, इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। देखो आपका जो 9 लिखा धनु लगन है, और गुरु कहाँ बैठा है, छठे घर में। यहाँ पे देखो शास्त्रों में इसके बारे में क्या लिख रखा है। आपका है धनु लगन, धनु लगन में गुरु कहाँ बैठा है भाई, छठे घर में। अब यहाँ पे देखो ये पढ़ो, ये क्या लिख रखा है, बृहस्पति छठे भाव में हो तो जातकों को प्राय कोई ना कोई रोग लगा रहता है। ऐसे जातकों को माता भूमि बाद में पढ़ लेना आप, यहाँ तक क्या लिख रखा है। वैसे सभी चीज़ें लागू नहीं होती, कुछ चीज़ें आपके साथ लागू होंगी इसमें से। अब आगे बढ़ते हैं, अभी तो एक गुरु की बात। अब आपके ऊपर चल रही है शुक्र की भी दशा, इसका वैसे असर कम है, और शुक्र की दशा 11वां महीना 23 में चली है, अभी भी 1 साल की पड़ी है। अब सवाल की शुक्र कैसा है। ये देखो कुंडली जो मैंने आपको 12 घर बोले कि ये पहला घर है, ये दूसरा है, ये 12 घरों में 3 घर अच्छे घर नहीं होते। 3 कौन से घर हैं, छठा, 8वां, 12वां। इन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। जो ग्रह इन घरों में बैठता है वो अच्छे फल नहीं देता। अब ऐसे ही शुक्र आपका बैठा है 8वें घर में, ये भी खराब घर है, क्योंकि 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, गरीबी, रुकावटें। तो शुक्र भी आपका सवाल कि अच्छा है या बुरा है भाई, खराब फल भी देगा, थोड़े से अच्छे फल भी। खराब फल इसलिए क्योंकि 8वें घर में बैठा है, घर अच्छा नहीं, ऊपर से चंद्रमा के घर में बैठा है, और ये मार्किश भी है। अब शुक्र क्या बुरे फल देगा, शुक्र भी इस कुंडली में 2 घरों का है मालक। एक तो शुक्र का घर है ये 11वां घर है आमदनी का घर, लाभ का घर, इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन। और 11वें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र। एक तो बना है लाभ भंग योग, मतलब आपके काम काज में प्रॉपर लाभ आपको नहीं होगा शुक्र की अभी दशा में। कामों में दिक्कतें आएंगी, मतलब प्रॉफिट नहीं होगा, उन्नति नहीं होगी, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी, बल्कि इनकम कम होगी, खर्चे ज़्यादा होंगे। और भी आपको ये शुक्र इस छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे छठे घर में देखो 2 लिख रखा है, ये 2 है वृष राशि मालक शुक्र। और छठा घर है रोग शत्रु कर्ज, मतलब शुक्र भी आपको रोगी बनाएगा। कौन सा रोग देगा, शुक्र आपको कोई गुप्त रोग भी दे सकता है, गुप्त अंगों से रिलेटेड। ये जो शुक्र की आपकी दशा चल रही पिछले 1-2 साल से, इसमें कोई गुप्त अंगों से रिलेटेड, जैसे कोई पेशाब में दिक्कत आना, वीर्य, लिंग, अंडकोश, बवासीर, या कोई और आपको शुक्र से रिलेटेड कोई रोग। देखो सभी रोग नहीं मैं बोल रहा, इनसे कोई जुड़ा कोई ना कोई रोग आपको हो सकता है। कारण क्योंकि शुक्र है गुप्त अंगों का कारक, और 8वां घर होता है गुप्त रोग का। तो शुक्र की दशा में कोई कभी ऐसा हो जाता है, गुप्त रोग कई बार हो जाता है। तो बाकी आपने शायद बोला था पित्ते में पत्थरी है, वो भी इन्हीं की वजह से है, इन्हीं के रोग हैं। गुरु का खासकर वो रोग है पित्ते में पत्थरी होना। और शुक्र पत्नी का कारक है भी, शुक्र की दशा में पत्नी का बीमार होना या पत्नी से थोड़ा सा मनमुटाव होना। तो यहाँ पे भाई शुक्र बुरी बात है कि शुक्र भी जो दशा चल रही वो भी सही आपका नहीं है। तो शुक्र के अब उपाय करने हैं आपने। अब शुक्र के उपाय आपने करने हैं शाम को या रात को, जिसमें से पहला उपाय है आप शुक्र कवच का पाठ पढ़ लिया करो। ये पाठ भी आप कोशिश करो 2-3 बार पढ़ना है या सुनना है, या 1 बार कम से कम तो ज़रूर पढ़ना है। वो आपकी मर्ज़ी है, चाहे अगर आपको लगता है कि ज़्यादा पढ़ सकता हूँ 2-3 बार पढ़ लो, चाहे सुन लो। दूसरा है शुक्र स्तोत्र का पाठ। तो ये 2 पाठ हैं जो कि आपने शाम को या रात को बैठ के पढ़ने हैं या सुनने हैं। शुक्रवार को शुरू कर लेना। तीसरा उपाय है शुक्र का दान किया करो, और ये दान शुक्रवार को कर दिया करो। चौथा उपाय है, इसकी देवी है माता लक्ष्मी जी, उसकी आप पूजा उपासना कर सकते हो। इसके वैसे भी कई उपाय हैं, इसका भी आप व्रत रख सकते हो, शुक्रवार का व्रत रख लो, कथा कर लो, आरती कर लो। गुरु का भी आपको मैंने व्रत बोला है, शुक्र का भी आप रख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर आपको लगता है कि भाई दोनों व्रत तो मुश्किल हैं, तो ज़्यादा व्रत जरूरी आपके लिए गुरु का है। पहले गुरु के रख लो कुछ व्रत 5-11, उसके बाद चाहे शुक्र के रख लेना आप। तो शुक्र के दोनों पाठ मैंने बोले हैं, पढ़ने हैं या सुनने हैं। दान हो गया, और शुक्र का भी आप 1 माला रोजाना शाम को मंत्र कर सकते हो, ज़्यादा नहीं 1 माला जरूर कर लेना। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। अब शुक्र के उपाय करने कब तक हैं, जब तक ये दशा आपकी 7वां महीना 26 तक, उसके बाद चाहे छोड़ देना।
अब देखो जी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखो आज आपके ऊपर असर सभी ग्रहों का है, बस ज़्यादा असर इस गुरु ग्रह का है, बहुत ज़्यादा। मतलब आपकी असर का मतलब ये है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वो आज बड़ा कारण गुरु ग्रह की वजह से हो रहा है। चाहे आपकी हेल्थ ख़राब है, चाहे आपको आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, कष्ट हो रहा है, चिंता हो रही, कारण गुरु है, दूसरा कारण शुक्र भी है। और लेकिन ये एक शर्त पे आपको ज़रा अच्छे फल देंगे अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर जाके काम करते हैं भाई। बाकी आपके देखो जी ये जो 10वां ग्रह है, क्योंकि असर इनका भी है दूसरे ग्रहों का, उनके भी अभी सभी ग्रहों की बात करते हैं। 10वां घर जो होता है ये किसका होता है? ये काम काज का होता है, जो आप नौकरी या कारोबार करेंगे। 10वां घर आपके पिता का भी है, सरकार का है, मान प्रतिष्ठा का है। तो ये जो चार चीज़ें मैंने बोली हैं, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, 10वें घर से देखेंगे। और यहाँ पे भी फार्मूला है घर का, हमने देखना है मालक। तो 10वें घर में क्या लिखा है? 6 कन्या राशि, मालक बुध बना। अब बुध कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। और यह है बहुत बड़ी अच्छी बात, आपका जो बुध है भाई बहुत अच्छा है, क्योंकि 10वां घर इसी का घर है, अपने घर में बैठा है। तो बुध क्या करेगा? 10वें घर का अच्छा कर देगा। 10वां घर काम काज, बुध आपको काम काज का सुख अच्छा देगा। 10वां पिता, पिता के लिए अच्छा है। सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा अच्छी। और खासकर ये आज भी बुध देखो, बुध आपको आज भी अच्छे फल दे रहा है। आज कितने दे रहा है? थोड़े से। आज अच्छे फल इतनी दे रहा है, लेकिन दशा जब इसकी कभी चलेगी ये असर इसका जो है ये 100 गुना बढ़ जाएगा। तो बुध, जैसे मैंने बोला 10वां घर काम काज, बुध काम काज के लिए अच्छा है। और कौन सा काम काज? बुध का जुड़ा काम काज। अगर आप बुध के जुड़े काम करते हैं आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। जैसे कोई लिखने का काम हो, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो, कंप्यूटर से जुड़ा काम हो, ऐसे लोग मैंने देखे सीए होते हैं जब बुध 10वें घर में अपने घर में होते हैं। और बुध एक और घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि आपकी पत्नी का घर है। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर, 7वें घर में 3 लिखा है, मालिक बुध। बुध आपको पत्नी का सुख भी अच्छा देगा। वैसे देखो जी पत्नी के लिए हमें कम से कम 1 2 3 4 5 ग्रह रख लो। आपकी अगर पत्नी देखनी है कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा है, 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। वो कैसे? ध्यान से समझो। 7वां घर है पत्नी का घर, 7वें घर में 3 लिखा, मालिक बुध। एक तो आपकी पत्नी के लिए हमें बुध को देखना पड़ेगा, और बुध अभी हमने देखा है जो कि अच्छा है। और बुध ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी बुद्धिमान होगी, समझदार होगी। हो सकता है आपकी पत्नी जो है आपकी काम काज करने वाली हो, नौकरी करने वाली हो। तो बुध आपकी पत्नी के लिए अच्छा है। अब पत्नी के घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि पड़ रही है शनि की, मंगल की, राहु की। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, मंगल की 4थी, राहु की 5वीं। और ये तीनों ग्रह हैं क्रूर। शनि 7वें घर को देखेगा, एक तो विवाह में देरी करेगा, और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। मंगल 4थे घर को देखेगा, मंगल दोष बना है, 2 चीज़ें होंगी, विवाह में देरी और विवाह के बाद थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव। राहु 7वें घर को देख रहा है, वो भी आपके विवाह में थोड़ी सी देरी और विवाह होने के बाद पत्नी से मनमुटाव होगा। शुक्र विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है, वो भी 8वें घर में है, वो भी थोड़ा सा विवाह में देरी और विवाह होने के बाद थोड़ा सा पत्नी बीमार होना। मतलब सभी चीज़ें होंगी। पत्नी आपके विवाह में देरी होगी, विवाह हो भी गया, पत्नी से लड़ाई झगड़े मनमुटाव होता रहेगा। और वैसे पत्नी बुध वैसे फिर भी हैंडल कर लेगा, बुध अच्छा है। बाकी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होता है। अब आपके यहाँ पे चंद्रमा 8वें घर का मालिक है, ये भी ठीक है, उम्र के लिए अच्छा है। अब ये जो 9वां घर है, इस घर से देखा जाता है भाग्य है। भाग्य कैसा होगा? 9वां घर धर्म का है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। 9वें घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य। अब सूर्य कहाँ बैठा है? इसी घर में। तो ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है भाई, आपका सूर्य इसी घर में बैठा, अपने घर में बैठा है। जैसे मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर में हूँ, तो मैं अपने घर का अच्छा करूँगा। ऐसे ही ग्रह हैं, अगर अपने घर में है अपने घर का अच्छा करते हैं। बुध क्यों अच्छा था? अपने घर में बैठा है। सूर्य क्यों अच्छा? अपने घर में बैठा है। रविकृत राजयोग बना है। सूर्य आपको भाग्यश है तो भाग्यशाली बनाएगा, भाग्य साथ फिर भी देता रहेगा। धर्म के लिए अच्छा है, धार्मिक बनाएगा। पिता के लिए अच्छा है, सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और सूर्य की दशा आपकी जाएगी बहुत अच्छी। और ये छोटी दशा भी 1 साल की दशा आपकी चलेगी। छोटी कब आएगी? ये 7वां महीना 26 के बाद चलेगी। अभी क्योंकि शुक्र की दशा है, तो 7वां महीना 26 के बाद एक छोटी दशा सूर्य की आपकी आएगी, वो समय आपका अच्छा होगा। बाकी देखो जी ये जो 5वां घर है ये संतान का घर है, संतान, पढ़ाई, बुद्धि। 5वां घर, 5वें घर में एक लिखा है, मालिक मंगल देखना पड़ेगा। अब मंगल बैठा है 4थे घर में, मंगल भी ठीक है क्योंकि 4था घर अच्छा है और यहाँ पे गुरु की राशि है। मंगल आपको संतान का सुख दे देगा, संतान सुख देने वाली होगी आपकी, आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान। और मंगल आपके 4थे घर को भी अच्छा कर देगा। क्योंकि आप यहाँ पे देखो ध्यान से समझो, 4था घर किसका था? माता, मकान, वाहन। और 4थे घर में 12 लिखा है, मालिक गुरु हमने देखा, जो कि अच्छा नहीं लगा। लेकिन 4थे घर में जो मंगल है वो फिर भी 4थे घर का अच्छा कर रहा है। मंगल मतलब मंगल आपको फिर भी लाइफ में मकान, वाहन, भूमि, संपत्ति दे देगा, खासकर संतान होने के बाद। लेकिन मंगल एक बुरा फल भी देगा, 4थी दृष्टि पड़ रही पत्नी घर के ऊपर, तो थोड़ा सा मंगल दोष है, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव होना। बाकी ठीक है।
अब राहु तीसरे घर में बैठा है। अब राहु वैसे रला मिला फल देगा, ठीक भी है क्योंकि राहु तीसरे घर में अच्छा माना गया और बैठा भी तीसरे घर में आपका है और बैठा भी शनि की राशि है, मित्र राशि। तीसरा घर होता है पराक्रम का, मेहनत साहस। राहु मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, हिम्मत वाला बनाएगा। 3 दृष्टियाँ 5वीं यहाँ पे 7वें घर के ऊपर, उच्च राशि वैसे तो फिर भी थोड़ा सा मतलब पत्नी के लिए अच्छा भी थोड़ा सा बस हल्का, क्योंकि राहु क्रूर है तो थोड़ा सा मनमुटाव तो कराएगा ही। अब बाकी आपके पहले, अब शनि को थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। देखो जी 12 घर जो मैंने बोले थे कि 7वां घर पत्नी का, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसे जो पहला घर है ये आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर स्वभाव रंग रूप कैसा होगा, पहला घर हमें देखना पड़ेगा। और पहले घर में 9 लिखा है, मालक गुरु को देखना पड़ेगा और गुरु आपका अच्छा नहीं लगा। अब पहले घर में शनि आके बैठा है, शनि को भी देखना पड़ेगा। अब शनि पहले घर में गुरु घर में बैठा है और शनि जो है गुरु को अपना दुश्मन मानता है। मतलब सवाल ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि रला मिला फल देगा, बुरा फल भी देगा अच्छा फल भी। बुरा फल क्या देगा, शनि है क्रूर, तो पहले घर में बैठ के ये थोड़ा सा आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा। और ये भी थोड़ा सा आपकी हेल्थ ख़राब करता रहेगा, क्योंकि पहला अगर आपका शरीर हेल्थ है, हेल्थ में दिक्कतें आना, चिंता होना, परेशानियाँ होना। लेकिन शनि का अपने घर है इस कुंडली में 2, एक तो शनि का घर है ये, दूसरा घर है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। दूसरे घर में 10 लिखा है, मालक शनि। मतलब शनि फिर भी ये दिखा रहा है कि आप मेहनत के बल पर धन जोड़ेंगे, धन कमाएंगे। और शनि तीसरे घर का मालक है जहाँ पे 11 लिखा है, और शनि पहले घर से अपने घर को देख रहा है। तीसरा घर होता है पराक्रम, मेहनत। शनि आपको वैसे मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा और आप अपनी मेहनत के बल पर आगे भी बढ़ेंगे। बाकी शनि पत्नी घर को देख रहे, थोड़ा सा वही कि विवाह में देरी होगी और पत्नी से मनमुटाव होगा। यहाँ पे शनि का भी आप एक उपाय लिख लो, क्योंकि शनि धन का मालक, आपकी धन संबंधी दिक्कतें दूर होंगी, धन बढ़ेगा। तो शनि के लिए आप शनि मंदिर जाओ हर शनिवार को माथा टेकने। दूसरा उपाय अगर आप कर सकते हैं वो है शनि चालीसा का पाठ रात को पढ़ लिया करो भाई। तो ये 2 उपाय आपने करने हैं। और तो ये है आपकी, देखो जी, कुंडली का फलादेश। मतलब आपके लिए कुंडली में सबसे ज़रूरी उपाय है गुरु ग्रह का, क्योंकि ये भाई सही होना बहुत ज़रूरी है। एक तो वैसे भी सही नहीं, ऊपर से दशा चल रही है, आज इसका आपके ऊपर सबसे बड़ा असर है। तो गुरु के यहाँ पे जो भी मैंने उपाय लिखे हैं वो आपने करने हैं। दूसरे नंबर पे उपाय है शुक्र ग्रह के, ये भी 8वें घर में, ऊपर से इसकी दशा है, तो शुक्र के भी यहाँ पे जो उपाय है वो अपने करने हैं। तीसरा नंबर है शनि के उपाय करो, बाकी ग्रहों के उपाय चाहे रहने दो, बुध अच्छा उसके उपाय रहने दो, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य केतु राहु के रहने दो। और एक और आपके मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने ये बोला था कि हर काम में रुकावटें आती हैं क्योंकि समय अच्छा नहीं आपका चल रहा भाई, जो भी आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही, जो भी दिक्कतें आ रही है यही कारण है। रतन आपने पूछा कौन सा कर सकता हूँ। रतन आप सूर्य का मान के पहन सकते हो, मान के पहन लो। मान के आप राइट हैंड की इस रिंग फिंगर में पहन लेना। संडे को दान करना, शुक्ल पक्ष के पहले संडे को, शुक्र सुबह का टाइम सुबह 7:15 बजे। और इसको मानिके को आप या तो गोल्ड में पहन लेना या तांबे में या पित्तल में। और आपका जो वेट है, वेट आपके 8.25 रत्ती का धारण कर लेना आप। लेकिन ये मत सोचना कि मान के धारण कर लिया कि भाई मैं तो राजा बन जाऊंगा, अमीर भाई, नहीं, कुछ नहीं होगा। मेहनत इन ग्रहों को सही करो, उसको चाहे पहनो चाहे ना पहनो, वो ठीक है, पहनोगे फ़ायदा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि लाइफ में चेंज आ जाएगा, ऐसा चेंज नहीं आएगा। चेंज आएगा ये गुरु शुक्र के उपाय करो। कौन सा, बाकी देखो एक और बात समझ लो, पूरे दिन में 24 घंटे हमें मिलते हैं, कम से कम 1 घंटा भगवान के लिए निकालना शुरू कर दो, पाठ पूजा के लिए निकालना शुरू कर दो। क्योंकि जो कुंडली बनती हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से बनती है, तो इस जन्म के कर्म अच्छे करो, पाठ पूजा करो, क्योंकि कर्म कुंडली भी होती है। जितना पाठ पूजा करोगे उतने आपके ग्रह अच्छे होंगे। रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, और भी कर्म अच्छे करो, पाठ पूजा करो। जो भी घर के आसपास मंदिर है, गुरुद्वारा है, वहाँ पे जाना शुरू कर दो रोजाना। मतलब देखो मैंने जो पाठ पूजा बताया वो तो करने हैं, अपनी तरफ से आप कुछ एक्स्ट्रा पाठ पूजा करो जो आपको अच्छा लगता है, देवी देवता उसका पाठ पूजा करो, नाम जपो। देखो ये सभी ग्रह जो हैं ये कोई परमात्मा नहीं है, इनको बनाया है एक परमात्मा ने जो पूरी सृष्टि का मालिक है। देखो इतनी गैलेक्सियाँ हैं, सबको किसने बना रखा है, उस एक परमात्मा ने, जिसका कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं, कोई जात नहीं। उसका आपने नाम जपना है। उसका यहाँ पे देखो ये सभी उसके नाम है, कोई भी एक नाम रख लो उसका, चाहे उसको वाहेगुरु बोल दो, अल्लाह बोल दो, कृष्ण बोल दो, हरि बोल दो, राम बोल दो। ये नाम जपा करो, कोई भी एक नाम आपने जपना है। सुबह के टाइम 10-20 मिनट निकाल के नाम जपा करो।
बुरे कर्म से बचना है भाई, अंडे मीट खाने से बचो, किसी का हक मत मारना, ईमानदारी से काम करना है, बेईमानी कभी मत करना, गाली गलौज करने से बचना है और धर्म को अपनाओ। जितना धार्मिक बनोगे उतना फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। और बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना है, या तो मुझे अपना सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना आप।